फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने सेमेस्टर में फेल हुए तो आप लोगों को अपना पूरा साल वापस से रिपीट करना पड़ेगा। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटीज अपडेटेड पासिंग क्राइटेरिया 2019। 2019 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर दिया था, जिसमें अगर आप लोग अपने सेमेस्टर में फेल हुए तो आपको अपना पूरा फर्स्ट ईयर वापस रिपीट करना पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ी अपडेट फ्रेंड्स, अब आप लोगों को अपनी मार्कशीट पे परसेंटेज के बजाय दो तरीके के ग्रेड दिखेंगे। क्या होंगे? एक होगा न्यूमेरिकल ग्रेड, एक होगा अल्फाबेटिकल ग्रेड, जो मैं आगे आप लोगों को अपनी पूरी वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फ्रेंड्स, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, प्लीज यूज इट वाइजली एंड प्लीज चेक आउट द फुल वीडियो टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग वेटेज जान लीजिए कि आपको कितने मार्क्स के लिए असेसमेंट किया जाएगा। ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को पता हो सकता है, बट जो नए आ रहे हैं मैं उनको भी ये चीज बताना चाहता हूँ। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी 25:75 का फॉर्मूला अपना रही है। ये क्या है? इसका मतलब है कि टोटल आप लोगों को 100 मार्क्स के लिए असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें से ये आगे दो चीजों में बटा है। दैट इज कि 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा। 25 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा फ्रेंड्स? ये होगा आप लोगों का अटेंडेंस, जिसमें 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। असाइनमेंट जो आप लोगों को मे बी मिलना स्टार्ट हो गया हो वो होगी 10 मार्क्स की। एंड क्लास टेस्ट जो आप लोगों के आगे जाके मे बी जनवरी में हो वो उसका आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेगा। तो 10 + 10 + 5 इज इक्वल टू 25। तो आप लोगों को इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के आप लोगों को 25 मार्क्स मिलेंगे, जिनमें से आप में से मेजोरिटी लोगों को मे बी ये 20-21 मार्क्स आराम से मिल जाए, राइट। देन आप लोगों का 75 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड 3 घंटे दिए जाएंगे अच्छे से उनको सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए। तो बेसिकली ये वेटेज होने वाली है 100 मार्क्स, और आगे जाके ये दो भागों में डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 25 मार्क्स एंड 75 मार्क्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हमारी पासिंग परसेंटेज कितनी है, हमको कितने % मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम लोग पास हो जाएं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2019 की अपडेटेड पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों को 40% मार्क्स चाहिए होंगे अपने एग्जाम में पास होने के लिए एंड आगे प्रमोट होने के लिए, राइट। तो 40% मार्क्स आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, 40% मार्क्स आप लोगों को अपनी थ्योरी में प्लस आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल्स में लाने पड़ेंगे किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम में पास होने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों की मार्कशीट में परसेंटेज के बजाय दो तरीके के ग्रेड्स मेंशन होंगे। ये कौन से ग्रेड होने वाले हैं? ये होने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ग्रेड और एक होने वाला है अल्फाबेटिकल ग्रेड, राइट। ये दो तरीके के होने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल ग्रेड है वो आप लोगों का 0 to 10 के बीच में रेट होगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बताया है कि भाई ये ग्रेड का क्या मतलब होता है। एक सेकंड के लिए पॉज करिए और इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, हमारा पुराना सिस्टम कैसे था और अब हमारे न्यू सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है। फ्रेंड्स, जो हमारा पुराना सिस्टम था एज पर इट, अगर आप लोग अपने सेमेस्टर के किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो आप लोग आराम से प्रमोट कर दिए जाते थे अपने सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपको मौका मिलता था कि आप जिस एग्जाम में फेल हुए हैं वो सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में उस एग्जाम को दें और उसमें पास हो। आप लोगों को ये एक फैसिलिटी अपने पुराने सिस्टम में दी जाती थी। लेकिन जो आपका नया सिस्टम है, जो 2019 के बाद आप लोगों को अपडेट करके दिया गया है पासिंग क्राइटेरिया, एज पर दैट कि अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो आप लोगों को वापस से रीअपेयर होना पड़ेगा। अब जो आपके स्कूल में याद होगा पहले कंपार्टमेंट टाइप एग्जाम्स होते थे, इसी तरीके से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने में इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको ये थोड़ा सिस्टम और डिटेल में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के 2 सेमेस्टर अब इस साल होने वाले हैं। सेमेस्टर 1 में आप लोगों को 7 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। सेमेस्टर 2 में आप लोगों को अगेन 7 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जो टोटल हो जाते हैं 14 एग्जाम्स। नाउ एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज अपडेटेड पासिंग क्राइटेरिया पॉलिसी, आप लोगों को आउट ऑफ दिस 14 एग्जाम्स एटलीस्ट 7 में पास होना पड़ेगा। मतलब 7 एग्जाम्स में आप लोगों को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे कि आप लोग इजीली नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएं। लेकिन गलती से भी अगर आप लोग इन सिर्फ आउट ऑफ 14 एग्जाम्स सिर्फ 6 में पास हुए एंड बाकी 8 में आप फेल हुए तो आप लोगों को रीअपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक और बार फेल हुए रीअपेयर होने में तो फिर से पूरा साल रिपीट करना पड़ सकता है एज पर द अपडेटेड पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। खैर, पास होना तो थोड़ा इजी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे फेल नहीं होते, डेफिनेटली फेल होते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिनके लिए थोड़ा सा अभी पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है या फिर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि भाई हम पास हो पाए या फेल भी हो जाएं, अगर आपके मन में ऐसा है तो एटलीस्ट 7 एग्जाम्स में 40% मार्क्स स्कोर करिए और अपने नेक्स्ट ईयर में चले जाइए। और नेक्स्ट ईयर में आप लोग अपने जो बाकी 7 एग्जाम्स में आप फेल हुए हैं, आप उसमें जाके वो सेकेंड ईयर में जाके अपना वो एग्जाम्स दे सकते हैं। नाउ
ये डिफरेंस है फ्रेंड्स आप लोगों के पुराने सिस्टम में यही फैसिलिटी थी कि आप लोग अगर फेल होते हैं तो आप अगले साल भी उसका एग्जाम दे सकते हैं, आप अगले साल में प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन एज पर द न्यू पॉलिसी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों का कंपार्टमेंट सिस्टम टाइप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर दिया जा चुका है। तो आप पहले पास हो तभी जाके आप लोग नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को ये जो न्यू पॉलिसी है ये सही लगती है? बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ आजकल बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है एनईपी 2020 को लेके। तो प्लीज अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एनईपी 2020 आप लोगों को कैसी लगी, और फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो न्यू सिस्टम है ये कैसा लगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स अब आप लोगों की वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। रामजस कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज ने अपना वेरिफिकेशन से रिलेटेड डेट्स रिलीज करी हैं, बाकी कॉलेज भी रिलीज करेंगे, वो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे बताता रहूंगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट ऑल सच अपडेट। सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड सेमेस्टर के भी जो फॉर्म्स होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं भरने में, वो भी मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए so please do hit the like button. Thank you and all the very best.